नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग समझेंगे समावेशी शिक्षा क्या है। ठीक है, 90% यहाँ से क्वेश्चन से आते ही हैं दोस्तों। तो हम लोग इसे भी 5 मिनट में ही समावेशी शिक्षा का पूरा सारस समझ जाएंगे और जो आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहे वीडियो में दोस्तों। यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले इसका जो है कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर इसकी फैक्ट से देखेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। कुछ एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए ज़्यादा देर न करते हम लोग यहाँ अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको एग्जाम में बहुत मदद देने वाले हैं और जो ट्रिक से ही पूरी वीडियो आपको पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा दोस्तों। तो बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है? ठीक है, तो समावेशी शिक्षा जो है सो क्या है दोस्तों कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। अब यहाँ पे आ गया क्या, सभी बच्चों को। सभी बच्चे कैसे रहेंगे? हम एक विद्यालय में हैं और उस विद्यालय में जितने सारे बच्चे हैं उसको सभी कहेंगे, वो सारे को मिलाकर, जिसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ विकलांग टाइप के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कम दृष्टि वाले होंगे, कुछ कम सुनने वाले बच्चे होंगे, बहुत तरह के विशिष्ट है ना। सो जहाँ पे सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे, ये दोनों बच्चे एक साथ में बैठकर अगर पढ़ाई कर रहा हो उसे हम कहेंगे समावेशी शिक्षा। सामान्य और दिव्यांग बच्चे एक ही कक्षा में मतलब कहने मतलब है कि एक ही कक्षा में, मतलब उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो कि ये सामान्य है तो उससे हम बहुत मेहनत करके पढ़ाएंगे, और अगर कोई बहरा है, थोड़ा सुनने में कम सुनाई देता है, दृष्टिहीनता है, तो उसके साथ हम दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। समान अवसर देना है, समान अधिकार देना है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, यही तो है समावेशी शिक्षा। बच्चों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान अधिकार देना है, सभी को एक ही साथ में पढ़ाना है। इसे ही कहते हैं समावेश। का मतलब ये होता है जहाँ सभी को मिला दिया जाए, वो हो गया समावेश। यही है समावेशी शिक्षा। दोस्तों इसमें कुछ फैक्ट को हम बताएंगे, जो फैक्ट एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो पूरा जेटेट इस बार आपका पक्का है, आपका यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ये आपकी दोस्त आपसे वादा करता है, पक्का है कि गारंटी के साथ में कहता हूँ कि प्रत्येक चैप्टर को बारीकी से समझेंगे और बहुत कम समय में छोटी वीडियो मात्र के सहारे से मैं भी आपको एग्ज़ाम क्लियर करा देंगे। साथ में समय के अनुसार जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे हमारी मेहनत और अधिक हम मिलके हम सब करेंगे, और पूरी लाइव क्लास भी होगी जिसमें आपको 100% नहीं 200% ये आपका क्लियर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और आइए एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपको हमने बताया है कि आपको नोट्स चाहिए तो एक नंबर मैं आपको देता हूँ, उस नंबर को पे हाई जेटेड लिखकर सेंड करेंगे। यह 9546893713। इस नंबर पे हाई जेटेड लिखना है। क्या लिखना है? हाई जेटेड। मैं आपको पूरे PDF आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। इसकी जो फैक्ट है, फैक्ट से क्या है कि हर बच्चा अलग होता है। हर बच्चा क्या होता है? अलग होता है। दोस्तों कहने का मतलब है जितने सारे दुनिया में जितने सारे इंसान हैं, जितने सारे बच्चे हैं, सब में कुछ न कुछ अलग होती है। ये प्रकृति का ही नियम है। शिक्षक को अलग अलग तरीके से
अपनाने चाहिए पढ़ाने के लिए। दोस्तों सीधी बात है, जब बच्चे अलग अलग हैं, बच्चे जब अलग अलग हैं तो उसे एक ही जैसा पढ़ाने से नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या किया जाए, अलग अलग पढ़ाने के जो तरीके हैं उसे भी हम अपनाएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक पढ़ेगा। अगला क्या है कि भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव किसी से नहीं करना है, ये फैक्ट है। बच्चे जब सामान्य और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, जब सामान्य और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ में पढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें हर बच्चा को समान अवसर होता है। हर बच्चा को क्या, समान अवसर दिया जाता है। समावेशी शिक्षा में हर बच्चे को समान अवसर दिया जाता है, चाहे वो विशिष्ट हो या सामान्य हो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो या समान हो, एक ही कक्षा में बिना भेदभाव के उसे पढ़ाया जाता है, अधिकार दिया जाता है। यही है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट MCQ में चलेंगे जो बहुत ही एग्ज़ाम में आपको लाभदायक होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें ये जो प्रैक्टिस सेट है, मात्र अभी 3 क्वेश्चंस होगा दोस्तों, जो हम सभी को मिलके इसका जवाब देना है। आप देंगे ज़रूर, नहीं तो हम तो देंगे ही आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चंस क्या है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है, तो समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, अलग स्कूल, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, केवल दिव्यांग शिक्षा या केवल प्रतिभाशाली शिक्षा। दोस्तों मैंने कहा था आपको कि केवल अगर हो तो ये आपको कट कर दीजिए, नेगेटिव है, होगा ही नहीं। 2 आपका बच गया, आप कमेंट में लिखें कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में शिक्षक को चाहिए। एक समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं और ये समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या चाहिए, समान तरीका अपनाना चाहिए या ये अलग अलग तरीका अपनाना चाहिए, या सजा देना चाहिए बच्चा को, या उसे अनदेखा करना चाहिए। कौन होगा दोस्तों, मैं थोड़ी सी हिंट बता देता हूँ कि हर बच्चा अलग होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा हर बच्चा अलग होता है, बराबर इक्वल टू टीचिंग मेथड भी अलग ही होंगे। जब बच्चे अलग होते हैं तो टीचिंग मेथड्स अलग ही होंगे। आंसर को किसके साथ जा रहा है, ए या बी या सी, आप जरूर लिखेंगे। हमें पता है आप अवश्य समझ गए होंगे, पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखकर जरूर बताएंगे। मैं सभी का कमेंट देखता हूँ, कौन से बच्चे ने कैसा आंसर लिखा है। समावेशी शिक्षा, तीसरा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रतियोगिता होगी, अलगाव होगा, या समान अवसर, या कि परीक्षा। 4 ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पे, उसमें से एक आंसर आप अवश्य लिखेंगे। जिसे 3 आता है 3 लिखेंगे, 4 आता है 4 लिखेंगे। चलिए बहुत अच्छा आपने जैसा भी जवाब दिया। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। समावेशी शिक्षा का अर्थ जो है वो होगा सभी बच्चों को समान पढ़ाना। उत्तर जाएगा नंबर बी के साथ। 2 नंबर का आंसर जो है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को चाहिए अलग अलग तरीका, अलग अलग बच्चे होंगे तो अलग अलग तरीका भी अपनाना है। तीसरा क्वेश्चन जो है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये आपका जो है, समावेशी शिक्षा का कोई प्रतियोगिता करना, अलगाव कराना नहीं है। क्या है, ना ही उससे परीक्षा से कोई मतलब है। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ, समान अवसर। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट में अवश्य लिखेंगे। अगर आपको तनिक भी
लाभदायक मिल रही है, लाभदायक लग रहा है, अगर आपके लिए अच्छा आपको लगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों पर शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही खतरनाक, बहुत ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आते हैं। सुपर रिवीजन के साथ आएंगे, बहुत प्रैक्टिस सेट भी हम लोग करेंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन इस बार हम लोग करेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।